मेरे तो हैट्रिक लगाने के लिए जनता और मेरे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली। ये रोते थे कि ये तो मोदी लहर थी इसलिए जीत गए, मगर जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके चरण धो धो के पीऊं तो कम है। उन्होंने कांग्रेस की लहर के अंदर 18,707 वोटों से जिताकर पहले 70 साल में यहां पर कभी भी दोबारा विधायक नहीं जीता। चाहे वो खेमराज जी कटारा मंत्री रहकर भी लड़े तो भी नहीं जीत पाया, और हमारे चुनीलाल जी की भी मंत्री थे, मगर जनता ने उनको भी कहीं न कहीं कमी रख दी। मगर मेरे को एक मजदूरी करने वाला एक ऐसा सेवक को दोबारा मौका दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं। पर में घोटाला होना तय है। 1.25 महीना तक विधायकों को वहां पर 5 स्टार होटलों में रखने वाली पार्टी, लाल डायरी के अंदर उनके सारे काले कारनामा बंद पड़ा है और विधायकों को खुला छूट दे दिया। लूटो कसोटो कुछ भी करो, हमारी सरकार में सीट बचनी चाहिए, इसलिए घोटाला होना तय है। त्योहारी सीजन के बीच चुनावी माहौल गर्मजोशी से चल रहा है। ऐसे में प्रत्याशी त्योहारी सीजन के बावजूद भी घर घर और गांव गांव घूमकर वोट का समर्थन मांग रहे हैं। आज हमारे बीच में है फूल सिंह जी, विधायक जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है उनकी सोच और आगे किस तरीके का विकास चाहते हैं। हाँ सर, अपना बताइए, क्या सोच लेके आप इस बार मैदान में उतरे? दीपावली, धनतेरस, रूप चौदस, खेकरा और भाई दूज और हमारी छोटी दीपावली कहते हैं, उसकी शुभकामना। ये दीपों का उत्सव का जो त्यौहार है, इसमें बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 2 बार आप विधायक रहे, किस तरीके से आपने विकास किया इस क्षेत्रों में और आगे क्या आपकी मंशा है? 2013 में जब मेरे को जनता ने और पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने मेरे को सिर आंखों पर बिठाकर जो जयपुर भेजा, मैंने उनका विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया और बहुत सारे हमारा ऐसा विकास जो 70 साल में नहीं हो पाया वो विकास हमने किया। चाहे सूखा नाका की पुलिया हो और चाहे मादड़ी का अंडरपास हो, प्रताप नगर का ओवर ब्रिज हो, गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के यहाँ पे अंडरपास हो, एकलिंगपुरा का अंडरपास हो, जावर माता के अंदर एनीकट और ओवर ब्रिज का काम हो, और चाहे हमारा गांव से जोड़ने का जो रोड नेटवर्क है वो हो, चाहे हमारी घर घर मंगरे ढाणी में लाइट का जो कनेक्शन नहीं था वो लाइट का कनेक्शन करवाने का हो, जंगल जमीन में हमने वन अधिकार का पट्टा देने का काम हो। अनेक ऐसे काम हमने ऐतिहासिक किया है जो वास्तव में उसी की बदौलत जनता ने दोबारा 2018 में 2013 में लोग कहते थे कि ये तो मोदी लहर थी इसलिए जीत गए, मगर जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके चरण धो धो के पीऊं तो कम है। उन्होंने कांग्रेस की लहर के अंदर 18,707 वोटों से जिताकर पहले का 1.5 गुना वोटों का रिकॉर्ड तोड़कर ये मेरे को दोबारा जिताया। यही नहीं, 70 साल में यहां पर कभी भी दोबारा विधायक नहीं जीता। चाहे वो खेमराज जी कटारा मंत्री रहकर भी लड़े तो भी नहीं जीत पाया, और हमारे चुनीलाल जी की भी मंत्री थे, मगर जनता ने उनको भी कहीं न कहीं कमी रख दी। मगर मेरे को एक मजदूरी करने वाला एक ऐसा सेवक को दोबारा मौका दिया। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं, और विपक्ष में रहते हुए आपने देखा होगा कि अभी 5 साल के अंदर मैंने सबसे 200 विधायकों में 550 क्वेश्चन पूछकर वो भी रिकॉर्ड कायम किया, और मैंने जनता का सुख दुख की जो भी समस्या थी विधानसभा में भी बराबर उठाया और उनका काम किया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि 2013 और 2018 वो पीछे रह जाएगा, और 70 साल का रिकॉर्ड तोड़कर इनसे भी डबल वोटों से जिताने का जनता ने मानस बनाया है, उसमें खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले चुनाव में आपके सामने सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, इस बार एक नई पार्टी भी उभर कर आई है, उससे किस तरीके से आपकी टक्कर रहेगी? देखो, ये तो निर्दलीय के तौर पर बहुत सारे थे, अब ये पार्टी आई है तो उससे हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा
भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का जनाधार है और हमने जो काम किया है, जो कांग्रेस भी भूतो और भविष्य कर सकती है। और हमारा तो ये जो आदिवासियों का सम्मान किसी पार्टी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को मुख्य पद पर बिठाकर राष्ट्रपति का जो सम्मान दिया है, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। और जिस पार्टी की आप कह रहे हो, आपने नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं लूंगा। और उस पार्टी के जो विधायक थे और द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति थी, उनको वोट देने तक वो अपने समाज की बात करने वाले नहीं गए, तो उस पार्टी का क्या जनाधार है, इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। वो तो जनता जवाब देगी कि कौन किस पार्टी का कितना हितैषी है और कौन जनता के बीच में रहता है। उसका 25 तारीख को पेटी के अंदर सबका भविष्य बंद हो जाएगा और 3 तारीख को केवल और केवल कमल ही कमल खिलेगा। आपके क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए, लेकिन इन विकास कार्यों में, निर्माण कार्यों में काफ़ी घोटाले हुए, घटिया सड़क निर्माण कार्य भी हुए। ऐसे में अगर बाई चांस समर्थन आपको जनता देती है तो आप उन मामलों को कैसे उजागर करेंगे और आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखो, 5 साल के अंदर कोई ऐसा घोटाला हो तो बता दो जिसको हमने पहले ही क्वालिटी का ध्यान रखा, मगर इस सरकार में घोटाला होना तय है। 1.25 महीना तक विधायकों को वहां पर 5 स्टार होटलों में रखने वाली पार्टी, लाल डायरी के अंदर उनके सारे काले कारनामा बंद पड़ा है और विधायकों को खुला छूट दे दिया। लूटो कसोटो कुछ भी करो, हमारी सरकार में सीट बचनी चाहिए, इसलिए घोटाला होना तय है। कहते हैं ना कि जननी को मारो, जनने वाली को मत मारो। वो जो नीचे से लेकर ऊपर तक इनके जो लेन देन का मामला होता है, इसी वजह से घोटाले होते हैं। तो इसके लिए मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं जरूर उसको वास्तव में तय तक जाकर उसका सारा खाका निकाल कर न्याय देने का प्रयास करूंगा। देश में फिलहाल अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और क्रिकेट मैच में ऐसा कहते हैं कि हैट्रिक की काफ़ी अहमियत होती है। आप भी हैट्रिक लगाने का प्लान कर रहे हैं, क्या सोचे आपकी, क्या लगा पाएंगे? मेरे तो हैट्रिक लगाने के लिए जनता और मेरे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली। ये रोज फोन कर रहे हैं, यहां तक कि हमारा वार्ड पंच तक इन्होंने फोन किया। मेरे पास बराबर फोन आ रहे हैं कि साहब फलाना भाई का फोन आया, फलानी भाभी का फोन आया, फलाना नेताजी का फोन आया, और हम क्या करें? मैंने कहा फोन उठाओ, बात करो, और आपको क्या करना है वही करना है। इन्होंने पहले भी ये हथकंडे अपनाए थे। उन्होंने जो प्रधान साहब बनाए हैं, तो प्रधान साहब में उन्होंने क्या क्या किया है, जो हमारे को भी पता पड़ गया है। किस रास्ते वो गए थे, हमारे को भी मालूम पड़ गया कि वो कौन सी गली से किधर निकल रहे हैं। हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और जो उन्होंने किया है उसके ऊपर हम लीकेज को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और हमारे पास सारी रिपोर्ट है। वो कहते हैं न कि आप कैमरे की नज़र में हैं, तो हम भी पूरा उनका ध्यान रख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या करने वाले हैं। इसलिए उनका हमारे प्रधान चुनाव के अंदर सब पता पड़ गया था। हमारा कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और वो जागरूक है, जग रहे हैं। वो रात में भी जग रहे हैं, दिन में तो जग ही रहे हैं। कौन कहाँ जा रहा है उनकी निगरानी रख रहे हैं। और हमारी जनता ने तय कर लिया है कि हम हैट्रिक मारेंगे। कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर जो 5 साल मेहनत की है, उसका रिजल्ट अब 23 तारीख को 25 तारीख को पेटी में बंद होगा और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसकी खुशी आज से ही हमारे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को 3 तारीख के अंदर कमल खिलाना है और हैट्रिक लगानी है। इस खास चर्चा में अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपके साथ में कई लोगों ने दावेदारी की थी, कार्यकर्ताओं ने। कुछ दावेदार तो आपके साथ में अभी मौजूद हैं और सभाओं में नजर भी आ रहे हैं, पर कुछ दावेदारों की नाराजगी भी देखने में मिल रही है। आप कैसे मनाएंगे? पहले तो मेरे आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें कौन सा दावेदार है जो नहीं आया है आपके ध्यान में हो, जो वो बताओ, उसके बारे में बोलूं। हरीश जी हैं, रमेश जी हैं, ऐसे कई सारे हैं। रमेश जी तो नज़र आ रहे हैं, पर हरीश जी हमको कई सभाओं में और कार्यक्रम में नज़र नहीं आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हरीश जी ने खुद ने
जहां जहां फोन जा रहा है वो कहां कहां काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को फोन कर करके बताया है कि इनका यहाँ फोन आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, और उस कार्यकर्ता को, और वहां पर ये कम्बल और ये मिठाइयां बांट रहे हैं। यहां तक कि हमारे पास रिपोर्ट है, हरीश जी अभी भी मेरे साथ में बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने सबसे पहले वहां पर माला पहनाकर उन्होंने समर्थन किया। अखबारों में भी आया नहीं आया, मगर सोशल मीडिया में चल रहा है। अभी भी हमारे मीटिंग चल रही है, उसमें मेरे साथ में बैठे हैं। कोई भी विधायक, मैं तो कह रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, अभी उनका स्टेटमेंट है, हरीश जी, रमेश जी, वंदना जी, चुनीलाल जी और हमारे अर्जुन जी और हमारी वो क्या नाम जो सारे के सारे विधायक हमारे साथ में है, और संतोष जी मीणा, सभी हमारे कार्यकर्ता के रूप में सब काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा हमारा दावेदार इसको मतलब कमजोर नहीं मान रहे हैं, वो खुद जान रहे हैं कि ये हमारा तीसरा चुनाव हैट्रिक का है और इसमें हम कैसे जीते, ये लक्ष्य लेकर सभी दावेदार, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी हमारे साथ है। इसलिए कोई गम नहीं है, हमारे सब कार्यकर्ता को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद जानते हैं कि पार्टी ने तय कर दिया। 2013 में भी दावेदार थे, 2018 में भी थे, और उन चुनावों में रमेश जी ने तो सबसे हाईएस्ट मतों से उनकी पंचायत को जिताकर अवार्ड भी लिया। हमने भले 1 रुपया रखा, मगर वो भी इनाम उन्होंने हासिल किया। और इसमें लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम इनकी सारी कोशिशें फेल कर और 2023 के अंदर विजय पताका पहनेंगे और हमारा वास्तव में ये रिकॉर्ड 70 साल का तोड़ेंगे। चुनावी खास चर्चा में ये थे हमारे साथ में ग्रामीण प्रत्याशी फूल सिंह जी मीणा, जिन्होंने जीत की हैट्रिक का दावा किया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस ओर करवट पलटता है। खबर 27 राजस्थान, कमलेश जड़ोला।